सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। सो हेलो, जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, और आपकी पढ़ाई वढ़ाई ये सब कुछ एकदम एकदम मतलब टिप टॉप चल रहा होगा। सो अभी अभी जो लाइंस मैंने बोली ये आज सुबह ही मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी में। ये है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन की लाइंस, और सच में इतना सुबह सुबह ना इतना अच्छा सा कुछ पढ़ के ना मतलब ऐसा लगता है जैसे दिन सा बन गया है ना। कितना अच्छा बोला है उन्होंने कि जब दूसरे लोग मुसीबतें झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं, है ना, और जो लोग परिश्रम करते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोने में इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं, जो लोग साहस दिखाते हैं ना, वही लोग राष्ट्र के स्तंभ बनते हैं और उसे आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हमें भी तो यही करना है, इसलिए तो हम हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कभी सोने का ध्यान नहीं रखते। कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा टेंशन है, कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ना हो, पर ऐसा लगता है कि हाँ चलो जल्दी उठ जाते हैं, पढ़ना है वरना आज का दिन फिर से वेस्ट हो जाएगा। और ऐसा मतलब जितना भी हमारा जो आलस वगैरह होता है ना, उन सबको हम लोग साइड में रख कर बस ये होता है कि हाँ हमें हमारे एम के लिए करना है, ताकि हम भी देश के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके, लोगों के लिए कुछ कर सके। और इसी सोच के साथ में ना बस ऐसा लगता है कि एक और दिन मेहनत देनी है, फिर ये दिन निकलेगा और फिर अगले दिन से एक नई शुरुआत करेंगे कि चलो आज का दिन निकल गया, फिर अगले दिन से, फिर आज का दिन निकल गया और फिर अगले दिन से। ऐसे ही छोटे छोटे जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो हमें बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं, और साथ ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हमें मौका देंगे अपना एक अच्छा सा रोल एस्टैब्लिश करने में, इस नेशन को बिल्ड करने में, समाज को और आगे बढ़ाने में, एक अच्छे सुव्यवस्थित समाज की नींव डालने में और एक अच्छे प्रशासन तंत्र की नींव डालने में। सो ये तो थी थोड़ी बहुत बातें छुटपुट सी जो मेरे मन में चल रही थी। सो आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह ही हुई थी, मैं उसी वाले टाइम पर उठ गई थी, बट अभी मैं पढ़ रही हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी। और सच में ना मतलब जब पहला ही चैप्टर मैंने खोला ना एनसीईआरटी का, तो उसमें मतलब कितने सारे जो विचारक थे उनके कितने अच्छे विचार दे रखे थे मानव विकास के बारे में, मानव संसाधन के बारे में। मतलब अच्छा लगा सुबह सुबह ऐसी अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं ना फिलोसॉफिकल, तो मन को बहुत शांति मिलती है और काफ़ी अच्छा सा एकदम ऐसे अलग सा मोटिवेशन भी आता है। सो मॉर्निंग में मैंने वो वाला स्लॉट कंप्लीट किया और फिर उसके बाद में मैंने अपना छोटा मोटा जो भी काम था वो निपटाया, एंड अगेन मैं बैठ गई थी यहाँ पर लक्ष्मीकांत करने के लिए, क्योंकि मेरा अभी पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी मेरा पॉलिटी और स्पेक्ट्रम का मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी का रिवीजन मैं सबसे पहले इसलिए उठाया, हालांकि मैं पॉलिटी का रिवीजन पहले एक दो बार कर चुकी हूँ, बट मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए उठाया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना वो मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि जब मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो उससे पहले एटलीस्ट हाफ कोर्स जो है मेरा उसको तो मैं एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ, ताकि ऐसा हो ना कि भाई आपके कॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से एटलीस्ट आपका एक तो इस सब्जेक्ट तो ऐसा हो जिस पे आपकी पकड़ हो, थोड़ा सा कंप्लीट हो, ताकि आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो सके। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना अभी, वैसे वैसे हमारा बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। प्लस अलग से एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, मिड टर्म्स आ जाएंगे, फाइल वगैरह बनानी होंगी, तो वो ज़्यादा बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं उस टाइम ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो माइंड बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना कि पता नहीं क्या ही हो जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे नींद बस आनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे नींद नहीं आई ना तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या ही हो जाता है। बिना नींद के तो ये सब ऐसा लगता है जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। क्योंकि सोना मेरे लिए ऐसा है कि मतलब चाहे आप थोड़ी सी देरी सो, लेकिन उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। वरना आपकी जो आपने सोने में जितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है ना, गवा दिया है, इन्वेस्ट नहीं सॉरी गवा दिया है आपने, उस टाइम का फिर कोई सेंस नहीं है। क्योंकि आपका फिर वो जो थोड़ा सा भी स्लीप आप ले रहे हो ना वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव वर्क नहीं करने वाला है आप पर। सो आप लोगों को पता ही होगा कि अब हमारे एग्ज़ाम में कितने काफ़ी कम दिन बचे हैं। यू नो व्हाट, पता है आज क्या हुआ? आज मैं ना मतलब ढंग से शायद 5:15 के अराउंड हो गए थे और मैं उठी नहीं थी, और सडनली मामा ने आके बोला कि उठ जा, सिर्फ 300 दिन बचे हैं तेरे पास। और लिटरली ना इस लाइन ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया ना कि मैं बस तुरंत उठ के बैठी हो गई, और दिमाग में यही थॉट चल रहा था कि यार कितना कम टाइम बचा है। मतलब ऐसा लगता है ना कि कितने महीने बाकी हैं अभी तो, बट अगर हम इसे काउंट करने बैठे तो ऐसा लगता है कि ये भी करना है वो भी करना है, और फिर भी कितना सा टाइम बचा है हमारे पास में खुद को एग्जामिन करने के लिए, खुद का टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि हम कितना सीख पाए हैं इस जर्नी में, इस लर्निंग्स में हम कितना
सीख पाए हैं, कितना हमने ऑब्जर्व किया है और कितना हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में फिर अपना पॉलिटिकल स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में मैंने लंच ब्रेक लिया और अब मैं बैठ गई हूँ अपने करंट अफेयर्स के नोट्स कंप्लीट करने के लिए। हाँ, क्योंकि करंट अफेयर के नोट्स मुझे मतलब पीडीएफ की जगह ना नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना पता रहता है आपके दिमाग को कि हाँ, ये चीज़ मैंने अपने नोट्स में ऐड की थी तो ये चीज़ मुझे आनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में फटाक से क्लिक होता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने नोट्स में लिखी है, तो ये चीज़ मुझे आती है। बस ये होता है कि अगर आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज नहीं करोगे तो बेशक आप कन्फ्यूज़न में रहोगे कि क्या आंसर हो सकता है इसका। हमेशा आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूजन रहेगा, और मेरे साथ तो ये होता ही रहता है कि मेरे को ऑप्शंस में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं पढूँ एटलीस्ट उसे थोड़ा तो याद करने की कोशिश करूँ, मतलब अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ। चाहे कम ही पढ़ना है पर मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, ताकि मेरे को जो ऑप्शन का ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो मैं थोड़ा सा दूर कर सकूँ।